एक कहावत है कि लौट के वो डैश 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 घर को आए। आज अरविंद केजरीवाल को इस्तीफा वो खुद थोड़ी दे रहे हैं। कोर्ट ने कह दिया कि यू आर नो मोर चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली। आप फाइल साइन नहीं कर सकते, आप ऑफिस नहीं जा सकते। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मनोज तिवारी जी हैं। मनोज जी, सीधे तौर पर अरविंद केजरीवाल जी ने बोल दिया है कि जनता की अदालत में आ गया हूं, कानून की अदालत ने मुझे न्याय दिया, अब जनता की अदालत मुझे न्याय देगी और मैं अब इस्तीफा देने जा रहा हूं। 2 दिन बाद इस्तीफा देंगे, तो क्या कहेंगे? देखिए, एक कहावत है कि लौट के वो डैश 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 घर को आए। मैं बहुत सम्मानित भाषा में बात करना चाहता हूं, लेकिन ये है संविधान की ताकत। आज अरविंद केजरीवाल को इस्तीफा वो खुद थोड़ी दे रहे हैं। कोर्ट ने कह दिया कि यू आर नो मोर चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली। आप फाइल साइन नहीं कर सकते, आप ऑफिस नहीं जा सकते। तो जैसा मैंने पिछले बयान में कहा, भाजपा ने कहा, तो उसके बाद आप चीफ मिनिस्टर हैं ही नहीं। मतलब एक प्रकार से कहिए ना, तो कोर्ट ने आपको लथेड़ के हटाया और तब आपने इस्तीफे की बात करी, जो फर्स्ट डे होना चाहिए था। कोई बात नहीं, अगर आज हो भी गया तो 2 दिन बाद क्यों? इस 2 दिन में आप क्या करने वाले हैं? क्योंकि आपको अपने विधायकों पे भरोसा ही नहीं है। अभी इस 2 दिन में आप चुनेंगे किसको बनाए। कोई बात नहीं, वो भी एक देखने की बात है। मगर जब आप जाएंगे गलियों में, जैसे उन्होंने कहा ना कि मैं गली में जाऊंगा, तो गली में जाएंगे तो थैंक गॉड गली के गड्ढों को देखेंगे, टूटी सड़कें देखेंगे, टूटी गलियां देखेंगे। ये सारे जो सवाल हैं पब्लिक के, अब अरविंद केजरीवाल जी के सामने आएंगे और कहते हैं ना कि अब आया है वो पहाड़ के नीचे। तो इन सारी चीजों में अब लोग उनसे पूछेंगे कि दिल्ली की ये दुर्दशा आपने दिल्ली के किस गलती के कारण किया। और बहुत देखना इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली की सारी व्यवस्था को नष्ट कर दिया। हम जब कुछ बोलते हैं, भाजपा कुछ बोलती है, तो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता थोड़ा सा नाराज हो जाते हैं। हालांकि मैं बहुत सम्मानित भाषा में बोलता हूं। आज आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता भी सोचे कि अरविंद केजरीवाल जी ने इस दिल्ली के लोगों को क्या दिया, जिनमें उनके कार्यकर्ता भी शामिल। आपको क्या लगता है अब कौन हो सकता है अगला मुख्यमंत्री दिल्ली का? और यदि वो मुख्यमंत्री बनेगा, क्योंकि आम आदमी पार्टी से ही कोई ना कोई बनेगा, तो उसको क्या नसीहत देना चाहेंगे जिससे कि दिल्ली की जो समस्याएं हैं उनका समाधान हो सके? बीजेपी इज नॉट इंटरेस्टेड कौन उत्तराधिकारी होगा उनका, लेकिन बीजेपी इस बात से दुखी है कि दिल्ली का जो बड़ा नुकसान कर दिया अरविंद केजरीवाल जी ने, अब वो पूरा कैसे किया जाएगा। चलिए गली में आइए, लोग पूछने के लिए तैयार हैं और हमारा विश्वास है कि जो उन्होंने दर्द दिल्ली को दिया है, दिल्ली भी उनसे वो सवाल पूछेगी और उनसे वैसा ही सलूक। जब वो छूट रहे थे तो आम आदमी पार्टी के तमाम नेता की तरफ से बोला गया कि सत्यमेव जयते, सत्य की पराजित हो सकता है, प्रताड़ित हो सकता है, लेकिन पराजित नहीं हो सकता। इस तरीके की बात उन्होंने कही। आपको क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी पर उन्होंने ये भी आरोप लगाए थे कि ईडी और सीबीआई का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। कोर्ट ने भी बोला कि तोता नहीं बनना चाहिए सीबीआई को। अरे भाई, अब तो सीबीआई ने जो केस किया उसको कोर्ट ने बिल्कुल सही करार दिया है। जो भी कार्रवाई हुई है उस पे कोर्ट ने सवाल नहीं उठाया है और कोर्ट ने कहा कि अब आप फाइल नहीं साइन कर सकते, ऑफिस नहीं जा सकते। इसका मतलब क्या होता है कि अब अरविंद केजरीवाल आप चीफ मिनिस्टर नहीं हो दिल्ली के। जब जबरदस्ती कहते हैं ना कि लथेड़ के कुर्सी से उतारना, उसके बाद एक चेहरा लेके आए हैं। वास्तव में दिल्ली के महिलाओं की उस बात का, लोगों के उस दर्द की जीत हुई है जो उन्होंने शराब पिलाने के बात पे दिया। अब लोग पूछेंगे ना भाई कि आप दिल्ली को किस लिए शराबी बनाना चाह रहे थे। ये सारे सवालों का जवाब। भगत सिंह का नाम ले रहे थे बार बार, कई बार उन्होंने। भगत सिंह का बार बार अपमान करते हैं अरविंद केजरीवाल जी, जो मुझे लगता है कि इस देश के जो शहीद भगत सिंह जी के जो हम सब मानने वाले हैं लोग हैं, उनको जवाब देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।
हमारे साथ बातचीत करने के लिए। यहाँ पर सीधे तौर पर मनोज तिवारी मौजूद थे, जो कि दिल्ली से सांसद भी हैं, भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक हैं और दिल्ली प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। वो सीधे तौर पर कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल जो है उनको किसी तरीके से बहुत ज्यादा जब लथाड़ा गया, कोर्ट की तरफ से लगातार टिप्पणियां दी गई और तब जाकर उन्होंने नैतिकता के आधार पर अब जाकर उन्होंने इस्तीफा दिया है। निश्चित तौर पर इस्तीफा तो वो दे रहे हैं, लेकिन 2 दिन का समय क्यों ले रहे हैं? यदि उनको इतना समय ले रहे हैं तो निश्चित तौर पर जो आम आदमी पार्टी है उसके अंदर कहीं ना कहीं कुछ ठीक नहीं चल रहा है, आम सहमति नहीं है, विधायक जो है वो उनके कंट्रोल में नहीं है, इसलिए शायद इतना समय लगेगा 2 दिन का कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। अब देखने वाली बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो मुहिम शुरू की थी आम आदमी पार्टी के खिलाफ, वो कहीं ना कहीं परवान चढ़ती हुई नजर आ रही है। लगातार पिछले 2-3 सालों से भारतीय जनता पार्टी ये कह रही थी कि इस्तीफा होना चाहिए, अरविंद केजरीवाल को इस्तीफा देना चाहिए, और अब जाकर अरविंद केजरीवाल जब जेल से छूटे हैं तो अब वो इस्तीफा दे रहे हैं, क्योंकि वो ना मुख्यमंत्री के कार्यालय में जा सकते हैं, ना मुख्यमंत्री की किसी फाइल में सिग्नेचर कर सकते हैं, ना किसी प्रकार का कोई निर्णय ले सकते हैं। तो अब जब वो मुख्यमंत्री के किसी भी प्रकार के कोई क्रियाकलापों को नहीं कर सकते हैं, इसलिए उन्होंने अब इस्तीफा देने की पेशकश की है। लेकिन इससे भारतीय जनता पार्टी का कितना लाभ होगा आने वाले दिनों में राजनीतिक तौर पर, यह देखने वाली बात होगी, और आम आदमी पार्टी का कितना लाभ होगा। आम आदमी पार्टी के सभी साथीगण, नेतागण, आज यहाँ पे इतनी बड़ी संख्या में आए हुए सभी भाइयों बहनों और जो टीवी के माध्यम से इस वक्त देश भर में लोग देख रहे हैं, उन सभी भाइयों बहनों, माताओं, बुजुर्गों, बच्चों, आप सब लोगों को मेरा नमस्कार, सबको मेरा प्रणाम। I love you too। सबसे पहले मैं ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करता हूं, भगवान का शुक्रिया अदा करता हूं, जिनकी हमेशा हम लोगों के ऊपर बहुत कृपा रहती है, बहुत आशीर्वाद रहता है भगवान का, भोलेनाथ का, हनुमान जी का बहुत आशीर्वाद रहता है। इसी वजह से इतनी बड़ी बड़ी मुसीबतों से निकल के हम लोग आते हैं। इतने बड़े बड़े सामने हमारे दुश्मन हैं जिनसे लड़के हम लोग सफल होते हैं। एक छोटी सी पार्टी जिसने इस देश की राजनीति बदल के रख दी। मैं इसीलिए सबसे पहले ऊपर वाले का पूरे सम्मान के साथ शुक्रिया अदा करता हूं और आशीर्वाद चाहता हूं।